नमस्कार। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बार पुनः सारा विश्व योग के मार्ग पर चलते हुए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और वैश्विक समृद्धि रूपी मंजिल प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करेगा। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही के मन की बात रेडियो प्रसारण में कहा था, वर्तमान कोरोना वैश्विक महामारी के चलते योग और अधिक प्रासंगिक हो चुका है। सौभाग्यवश योग में उसके अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे प्राणायाम है जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाती है। दोस्तों, योग शब्द का एक बहुत ही व्यापक अर्थ है और इसको हम आसन और प्राणायाम तक ही सीमित कर देते हैं तो यह एक बहुत भारी भूल होगी। वास्तव में योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो योग अर्थात जुड़ना, किसका किससे जुड़ना या मिलना इतना महत्वपूर्ण है कि योग शब्द का भी इतना महत्व हो चला है। आइए हम इस पर एक नजर दौड़ाते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो इस संसार में सिर्फ 3 सत्ताएं हैं जिसका यह पारस्परिक खेल चल रहा है। पहला आत्मा, दूसरा प्रकृति और तीसरा परमात्मा। इन तीनों का ही ये पारस्परिक खेल, यह संसार बना हुआ है। तो पहला आयाम अगर हम पकड़े, आत्मा और परमात्मा और आत्मा और प्रकृति का मिलन, तो आत्मा और प्रकृति का मिलन तो स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि शरीर के अंदर हमेशा आत्मा व्याप्त रहती है और शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त इस तरह से होती है, इतनी घुली मिली रहती है कि हमें यह आभास तक नहीं होता कि यह दो अलग अलग सत्ताएं हैं। अब हम देखें प्रकृति और परमात्मा का मिलन, तो प्रकृति और परमात्मा, यह मिलन भी स्वाभाविक होता है क्योंकि परमात्मा प्रकृति के रचयिता है और जब जब प्रकृति में गिरावट आती है, परमात्मा को अवतरित होता है इसका पुनरुत्थान करने के लिए, इसे रिजुविनेट करने के लिए। तो यह भी स्वाभाविक और निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा आयाम होता है परमात्मा और आत्मा का मिलन। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जो होता है, यह वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मा में परमात्मा से मिलने की प्यास निरंतर बनी रहती है और इसी के चलते इतने सारे धर्मों का उद्गम हुआ। इसी के कारण वास्तव में जप, तप, तीर्थ इत्यादि विधियों की रचना की गई ताकि आत्मा परमात्मा से मिलन कर सके और उसकी यह मिलन की प्यास तब तक नहीं बुझती जब तक स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर अपना परिचय आत्मा को न दे दे। उसके बाद आत्मा परमात्मा से मिलन कर पाती है। उसकी यह बहुप्रत्याशित प्यास, उसकी यह बहुमूल्य इच्छा पूर्ण हो पाती है। तो हम देखेंगे कि योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब हम एक दूसरे आयाम को लेते हैं जिसके अंतर्गत हमारी मन की शक्तियों को हम आसन और प्राणायाम से जोड़ सकते हैं। उसका नाम है ध्यान योग अथवा मेडिटेटेड योगा। ध्यान योग अथवा मेडिटेटेड योगा आखिर क्या है, चलिए जानते हैं। योग, जिसको कि हम प्रचलित रूप से आसन और प्राणायाम मानते हैं, उसके साथ जब राजयोग अथवा ध्यान का समावेश कर देते हैं तो वह बन जाता है
ध्यान योग या मेडिटेटेड योग। यह कुछ इस तरह से है कि हम बाजार जाते हैं और कुछ ऐसे उत्पाद खरीद कर लाते हैं जिनको हम कहते हैं मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। साधारण शैम्पू, साबुन, तेल इत्यादि के अंदर नीम, एलोवेरा आदि कुछ औषधि मिला देते हैं तो उनके अंदर औषधीय गुण आ जाता है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह सामान्य रूप से प्रचलित आसन और प्राणायाम के अंदर जब हम राजयोग ध्यान को समावेश कर देते हैं तो यह बन जाता है ध्यान योग या मेडिटेटेड योगा। है ना कितना सहज। प्रश्न उठता है राजयोग आखिर क्या है। राजयोग के अंदर मुख्यतः दो विधियां होती हैं और इसमें से पहला है एक तो परमात्मा की स्मृति और दूसरा होता है परमात्मा के गुणों की, उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणों को विजुअलाइज करना। ये होता है दूसरा आयाम। तो इन दोनों आयामों को अर्थात परमात्मा की स्मृति और विजुअलाइजेशन को स्थूल आसन और प्राणायाम की प्रक्रिया में शामिल कर लेना ही वास्तव में ध्यान योग और मेडिटेटेड योगा है। हम सब जानते हैं आजकल जितनी भी बीमारियां हैं वह मन जनित होती हैं, ज्यादातर मन जनित अर्थात साइकोसोमेटिक डिजीजेस। तो मन के जो शक्ति है वो इतनी है कि हमारे शरीर को बीमार कर देती है। राजयोग ध्यान अथवा ध्यान योग या मेडिटेटेड योग के अंतर्गत हम इसी मन की क्षमता को इस्तेमाल करते हैं। जो मन हमें बीमार कर सकता है उसी मन में इतनी क्षमता भी है कि वो हमें स्वस्थ कर सकता है, हमें हमारा उपचार कर सकता है। तो मेडिटेटेड योग अर्थात मानसिक शक्ति को, परमात्मा की स्मृति को, ध्यान को हम आसन और प्राणायाम में सम्मिलित कर दें। बस इतना भर हमें करना है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम पर नजर दौड़ाते हैं ध्यान योग अर्थात मेडिटेटेड योगा पद्धति के माध्यम से। ध्यान योग अथवा मेडिटेटेड योगा पद्धति से आइए करते हैं आज का पहला आसन हस्त उत्तानासन। यह आसन आपके पाचन तंत्र एवं मेरुदंड के लिए उपयोगी है। जैसे कि आप जानते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र एक अच्छी प्रतिरोधक शक्ति की नींव होती है। इस आसन में आपके छाती और फेफड़ों में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा भरती है जिससे आपकी श्वसन प्रणाली को मजबूती मिलती है। तो सीधे खड़े होकर अपने पैरों को जोड़ कर रखें। हाथों को नीचे रहने दें पैरों के पास। विजुअलाइज करें परमात्मा से सफेद या हरे रंग की प्रेममयी किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं। विजुअलाइजेशन आप आंखें खुली रखकर कर सकते हैं अथवा बंद करके भी किया जा सकता है। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं, शरीर को ऊपर की ओर खींचें। ऐसा अनुभव करें कि आपका शरीर परमात्मा की स्नेहमयी किरणों से भर रहा है तथा वह अंदर से चमक रहा है। हाथों को एक साथ रखते हुए अब जितना हो सके पीछे की ओर मुड़ें। आप शरीर के ऊपरी हिस्से से ही पीछे मुड़ें तथा घुटनों को आगे न ले जाएं। अपनी छाती को बाहर की ओर निकलने दें तथा गर्दन और सिर को पीछे झुकने दें।
आंखें अपनी हथेलियों पर टिका कर रखें। इस स्थिति में कुछ देर रुकें और विजुअलाइज करें प्रेम के सागर परमात्मा की निश्चल प्यार की किरणें आपके फेफड़ों तथा हृदय को जगमगा रही है। उनके असीम प्रेम का अनुभव करें। अब सांसों को छोड़ते हुए भीतर की सारी घृणा और नफरत को भी काले धुएं की तरह बाहर निकलते हुए देखें तथा अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएं। भुजंग आसन। छाती के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाकर रखें तथा पंजों को बाहर की ओर निकाल लें। अपनी हथेली को ठीक कंधों के नीचे रखें। ठुड्डी जमीन से लगी रहे। आसमान से परमात्मा की सफेद या आसमानी रंग की शांति की किरणें आप में समाती जा रही हैं, जैसे कि सूरज की किरणें पृथ्वी में समाती हैं। अब सांसों को अंदर भरते हुए सर को धड़ सहित ऊपर उठाएं। गर्दन को जितना हो सके पीछे ले जाते हुए शांति की किरणें भी अंदर भरें तथा असीम शांति का अनुभव करें। स्वयं को संकल्प दें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। अपने मेरुदंड पर होते हुए खिंचाव को फील करें और विजुअलाइज करें कि शांति की किरणें आपके अंग अंग को शीतल बना रही हैं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आते हुए विजुअलाइज करें कि आपकी सारी चिंताएं, दुख, डर आदि सभी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल रही हैं। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। इस आसन द्वारा आपके हृदय चक्र में शांति का संचार होता है, जिससे हृदय संबंधित अनेक रोग, ब्लड प्रेशर आदि ठीक। मत्स्य आसन। पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियों को जमीन की ओर रखें अपने पैरों के पास। पंजों को बाहर निकाल कर रखें। अपने तीसरे नेत्र से विजुअलाइज करें ज्ञान सूर्य परमात्मा चमक रहे हैं। उनसे ज्ञान की सफेद या गहरी नीली किरणें मेरे मस्तिष्क में समाकर पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरा पूरा शरीर अंदर से चमकीले नीले प्रकाश से भर रहा है। अब सांस भरते हुए अपनी कोहनी व हाथ का सहारा देते हुए छाती के भाग को ऊपर उठाएं तथा जितना हो सके बाहर की ओर निकलने दें। सर को पीछे झुकाते हुए जितना हो सके अपने सहस्त्रार्थ चक्र जमीन के पास ले जाएं। कुछ देर इसी स्थिति में संकल्प करें, परमात्मा के असीम ज्ञान का खजाना मेरे अंदर समाता जा रहा है प्रकाश की किरणों के रूप में। मेरा मस्तिष्क ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। जीवन के प्रति मेरी समझ बढ़ती जा रही है। अब धीरे से पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। मत्स्य आसन आपके हृदय स्थान को ऊर्जावान बनाता है तथा फेफड़ों को शक्ति प्रदान करता है। इससे
आपकी थाइमस ग्रंथि एक्टिवेट होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आइए अब हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास ध्यान योग अथवा मेडिटेटेड योगा पद्धति के माध्यम से करते हैं। पहला, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम हमारे फेफड़ों से दूषित हवा और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह बाहर निकाल फेंकता है। यह अत्यधिक चर्बी को समाप्त करने में तथा गैस, अपच, कब्ज व अस्थमा आदि बीमारियों में बहुत ही लाभदायक साबित होता है। इस प्राणायाम में सांसों को वेग के साथ छोड़ा जाता है, परंतु लेते वक्त अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। स्वाभाविक तौर पर सांस अंदर लिया जाता है। शुरुआत में इसे आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, फिर 7 से 10 मिनट तक ले जाया जा सकता है। इस प्राणायाम को करते समय आप विजुअलाइज करें कि आप परम वेद्य, परम आत्मा से आ रही सफ़ेद या पीली किरणों के नीचे बैठे हैं। जैसे जैसे ये किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता जा रहा है। पेट के सभी बीमारियां समाप्त होती जा रही हैं। संकल्प करें, आप स्वयं को हल्का महसूस कर रहे हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है एवं आंतरिक खुशी का अनुभव हो रहा है। भस्त्रिका। इस प्राणायाम का आपके श्वसन प्रणाली तथा पाचन प्रक्रिया पर सकारात्मक असर होता है। यह फेफड़ों को मजबूत करता है तथा रक्त को ऑक्सीजनेट करता है, साथ ही साथ पूरे मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। भस्त्रिका करते समय हमारा ध्यान सांसों के आवन और जावन दोनों प्रक्रिया में बराबर का रहता है। सांसों का आवागमन एक ही लय में होता है, एक जैसी लंबाई होती है। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाएं। सांस भीतर लेते समय विजुअलाइज करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियों की सफ़ेद या लाल किरणें मेरे अंदर जा रही हैं, पूरे शरीर को शक्तिशाली बना रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सांस छोड़ते समय अनुभव करें, मेरे अंदर की सारी कमजोरियाँ, सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को करके संकल्प करें, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की अमर संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुख आसन या सिद्ध आसन में आराम से बैठ जाएं। अपने ऊपर ऊर्जा के परम स्रोत परमात्मा को विजुअलाइज करें। अनुभव करें, परमात्मा से शरीर और मन के सर्व रोगों को ठीक करने वाली सफ़ेद या नारंगी पवित्र किरणें आपके अंदर समाती जा रही हैं। अपनी कमर को सीधा रखें। 3 लंबे सांस लें। आपके बाएं हाथ में अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर
इस तरह ज्ञान मुद्रा बना लेवें। दाएं हाथ में विष्णु मुद्रा बना लें। प्रथम 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ों में लगा लें। इससे आपका दायां अंगूठा और बाकी 2 उंगलियां नाक के नथुनों को बंद करने और खोलने के लिए उपलब्ध रह जाएंगी। अब एक साधारण सी लंबी सांस लेवें। दाएं हाथ के अंगूठे से दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से सांस अंदर लें। अब बायां नथुना बंद करके दाएं से सांस बाहर छोड़ दें। इसी तरह अब दाएं नथुने से सांस अंदर लेते हुए बाएं से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं तथा हर अंदर जाने वाली सांस के साथ विजुअलाइज करते जाएं कि पवित्रता के सागर परमात्मा से सफ़ेद या नारंगी पवित्र किरणें आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में समाकर उन्हें संपूर्ण पावन व निरोगी बनाती जा रही हैं। सभी कर्मेंद्रियां पावन और शीतल बनती जा रही हैं। बाहर आती सांसों के साथ विजुअलाइज करें कि एक गहरे काले धुएं के रूप में आपके भीतर की अशुद्धि, बीमारी और मनोविकार निकलते जा रहे हैं। संकल्प करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें कि आप पवित्रता के एक चमकते हुए सितारे की भांति जगमगा रहे हैं। इससे आपके हृदय का स्वास्थ्य बढ़ेगा। अस्थमा, डिप्रेशन, माइग्रेन, हाई बीपी, अर्थराइटिस आदि रोग ठीक हो जाएंगे। इस प्राणायाम को ध्यान योग पद्धति से करने पर आपके अंदर मौजूद दाएं तरफ सूर्य अथवा पुरुष ऊर्जा तथा बाएं तरफ चंद्र अथवा स्त्री ऊर्जा दोनों का संतुलन बन जाता है। एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए इन दोनों ही ऊर्जाओं का आपसी तालमेल अति आवश्यक है, ठीक उसी तरह जैसे कि दिल और दिमाग का। तो आइए आज से हम ध्यान योग अथवा मेडिटेटेड योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, संपूर्ण जीवन को अनुभव करें। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।